हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, हम लोगों का एडमिशन चैप्टर पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है। मैंने उसकी प्लेलिस्ट आपके सामने जो है वो चैनल पे डाल दी है, आप उसे जाके देख सकते हैं, उसे कवर अप करके चल सकते हैं। आज वाले लेक्चर के अंदर हम लोग अपना रिटायरमेंट जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड आई मस्ट टेल यू कि रिटायरमेंट इज़ कंपैरेटिवली फार ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी है एडमिशन से, लेकिन सिर्फ तब जब आपने एडमिशन को अच्छी तरह से करा है। जिन दोस्तों ने, जिन बच्चों ने एडमिशन में बहुत मेहनत करी है, उनको ये बात का एहसास होगा कि रिटायरमेंट के अंदर कुछ नहीं है। तो मैं आपसे ये अर्ज करूंगा, अगर आपने एडमिशन अभी तक नहीं करा है तो पहले आप एडमिशन करिए, फिर आप रिटायरमेंट के ऊपर आइए। राइट, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज रिटायरमेंट का हम लोग अपना पहला जो लेक्चर है वो करते हैं। आज वाले लेक्चर के अंदर मैं आपको रिटायरमेंट के सिर्फ 2 टॉपिक ही बताऊंगा, जो कि है आपके पास एक रेशियो कैसे टैकल करना है और इसका गुडविल का ट्रीटमेंट क्या है। राइट, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए इसको शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है रिटायरमेंट। वैसे तो चैप्टर का नाम रिटायरमेंट एंड डेथ है, बट क्योंकि अभी हम डील सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट कर रहे हैं तो हम रिटायरमेंट ले रहे हैं। इसके अंदर टॉपिक नंबर 1 हमारा जो है वो है रेशियोज कैलकुलेशन। आइए रेशियोज कैलकुलेशन समझते हैं कि ये कैसे सॉल्व करना है। रिटायरमेंट में रेशियो कैलकुलेशन के 2 केस हैं, एक है सिंपल केस, एक है एडवांस केस। एडवांस केस पहले समझते हैं सिंपल केस को। मान लीजिए पार्टनर है LMN, रेशियो है 3:2:1 और आपसे कह दिया गया N रिटायर्स। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। दोस्तों, जैसे एडमिशन के अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलता है, रिटायरमेंट के अंदर हम लोग अपना गेनिंग रेशियो निकालते हैं। राइट, और मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये रिटायरमेंट के साथ साथ ना जो चीज आप यहां पढ़ रहे हो वो सारी चीजें आपकी सेम तरीके से अप्लाई होंगी चेंज इन PSR में, जो कि चैप्टर नंबर 4 है आपका। सेम चलेगा बिल्कुल एकदम, ठीक है। तो कह रहा है न्यू रेशियो निकालो, गेनिंग रेशियो निकालो। तो सिंपल केस में क्या होता है, सिर्फ ये पहचान है उसकी कि इतनी ही इंफॉर्मेशन दी जाती है कि पार्टनर कौन से, कौन रिटायर कर रहा है। 3:1 रेशियो है, N रिटायर कर गया, तो सोचो लिखेंगे कैसे। लिखेंगे LMN पार्टनर 3:1 में N रिटायर, देयरफॉर न्यू रेशियो बनेगी L और M की, और कितनी बन जाएगी, जितनी वही है पहले वाली वही बन जाएगी। इसका मतलब जो बंदा जा रहा है उसको भूल जाओ और बचे हुए पार्टनर की क्या बन जाएगी, न्यू रेशियो। और एक चीज, सिंपल केस के अंदर जो न्यू रेशियो होती है वही गेनिंग रेशियो होती है। मतलब अगर न्यू रेशियो 3:2 है तो गेनिंग रेशियो भी 3:2 ही रहेगी। अदरवाइज आप गेनिंग रेशियो निकाल के दिखा सकते हैं। वो कैसे निकाल के दिखा सकते हैं, न्यू माइनस ओल्ड रेशियो करके गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं आपको निकाल के बताऊं, L और M की जो न्यू रेशियो है वो है 3/5 2/5, ओल्ड रेशियो है 3/6 2/6। ये आप सॉल्व कर सकते हैं, तब भी आपका आंसर 3:2 ही निकल के आएगा। मान लीजिए अगर इस वाले एग्जाम्पल के अंदर रिटायर M होता तो न्यू रेशियो क्या बनती, 3:1, गेनिंग भी क्या बनती, 3:1। L रिटायर होता तो न्यू रेशियो क्या बनती, 2:1, गेनिंग भी क्या बनती, 2:1। तो ये आपका सिंपल केस है जिसके अंदर कोई इतना ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। एडवांस केस के अंदर कैसा आता है, ये मैं आपको वो बताता हूं। एक आध वेरिएशंस मैं आपको यहां पे दिखाना चाहूंगा। मान लीजिए कि LMN पार्टनर है 3:2:1 में है जी, कहता है N रिटायर हो गया, ओके, अभी तक तो सिंपल केस है। कहता है बट हिज शेयर इज टेकन बाय L and M इक्वली। लो जी, कुछ ट्विस्ट आ गया, कुछ स्टंट मार दिया क्वेश्चन ने, तो मैं करता हूं। N का शेयर है 1/6, जो कि उसके जाने पे L और M ले रहे हैं, लेकिन कैसे ले रहे हैं, इक्वली। इक्वली बोले तो 1:1, 1/6 का हाफ, 1/6 का हाफ, 1/12 1/12। इसका मतलब L को 1/12 मिलेगा, M को 1/12 मिलेगा। L M N पहले कितना था, 3/6 2/6, N तो चला गया, इसको भूल जाओ। अब L को मिला कितना, 1/12 1/12। राइट, सॉल्व कर दो। जब आप इसको सॉल्व करोगे आएगा 7/12 5/12, यानी कि न्यू रेशियो बन गई 7:5। और एडवांस केस के अंदर जो न्यू रेशियो भाई गेनिंग नहीं होगी, बल्कि निकाल के दिखानी पड़ेगी। निकाल देते हैं।
गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। न्यू इज 7/12, 5/12, मतलब कि 7:5 माइनस ओल्ड रेशियो 3/6, 2/6। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहां पे क्लियर कर दूं, ओल्ड रेशियो 3:1 है, तो ओल्ड लेते हुए 3/6 ही लेना है, 2/6 ही लेना है। ऐसा नहीं कि 3/5, 2/5 ले लो, गड़बड़ मत कर देना यहां पे बिल्कुल भी, ठीक है। इसे सॉल्व कर दो। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो निकल के आएगा 1/12, 1/12, गेनिंग रेशियो आ जाएगी इक्वली। हाँ जी, उम्मीद करता हूं कि आपको एडवांस की जो पहली वेरिएशन है वो समझ में आई होगी। आइए एडवांस में एक सुपर एडवांस देखें कि अगर मैं क्वेश्चन को बहुत ज्यादा घुमाने फिराने की हरकत करूं तो मैं क्वेश्चन को कैसे करूंगा। आइए एडवांस केस के अंदर एक अच्छा सा एडवांस वेरिएशन देखते हैं। राहुल जी, ऑटो फोकस बिगड़ना नहीं चाहिए बिल्कुल, ठीक है। हाँ जी, पार्टनर है पी, रेशियो है 3:2। मैंने कहा क्यू रिटायर्स एंड द रेशियो बिटवीन पी एंड आर मस्ट बी सेम एज बिटवीन क्यू एंड आर। लो जी, क्या गणित फेंका इसने, ये थोड़ा सा बाउंसर फेंक रहे हैं, समझने की कोशिश करें। कह रहा है जनाब क्यू रिटायर हो गया, क्यू के रिटायर होने पे जो पार्टनर पी और आर बच रहे हैं उनकी रेशियो वही होनी चाहिए जो क्यू और आर की रेशियो है। मैं आपको बता दूं ये लट्टू है, सिंपल है वो तो। पी क्यू आर पार्टनर 3:1, क्यू ने कल्टी मारी, बचा कौन, पी आर। पी आर की रेशियो वही रहेगी जो क्यू और आर की है। अरे भाई, तो क्यू और आर की रेशियो कितनी थी, 2:1, मतलब इनकी भी रेशियो कितनी है, 2:1 है कि नहीं। पी क्यू आर 3:1 में क्यू चला गया, पी और आर बचे, तो पी और आर की रेशियो वही होनी चाहिए जो क्यू और आर की रेशियो है। तो क्यू आर की रेशियो 2:1 है, तो इनकी भी तो 2:1 होगी। इसका मतलब न्यू रेशियो पी आर की हो गई 2:1। सिंपल। गेनिंग रेशियो निकालेंगे न्यू माइनस ओल्ड करके, क्योंकि सिंपल केस ये है नहीं। सिंपल केस की पहचान क्या है, जब सिंपल बोला जाए कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, दैट्स इट। अब न्यू रेशियो है 2/3 और 1/3, माइनस करेंगे ओल्ड रेशियो 3/6, 1/6। सॉल्व कर दो जी। जब मैं सॉल्व करूंगा ये आया 1/6, जब मैं सॉल्व करूंगा ये भी आया 1/6, कुल मिला के गेनिंग रेशियो आ गई 1:1। ये आपकी सेकेंड वेरिएशन है एडवांस केस की, राइट। आइए एक वेरिएशन में आपको और दिखाता हूं। देखो जी, एक वेरिएशन और। पी क्यू आर पार्टनर है 5:3:2 में, क्यू रिटायर्स एंड हिज 4/5 शेयर टेकन बाय पी एंड बैलेंस शेयर टेकन बाय आर। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। समझते हैं। क्यू रिटायर हो रहा है, क्यू का शेयर क्या है 3/10। कह रहा है उसका 4/5 हिस्सा ले लिया पी ने, तो पहले तो 3/10 का 4/5 हिस्सा निकाल लो। 12/50 ये कौन ले रहा है, पी। कह रहा है बैलेंस लेगा क्यू। आप मुझे ये बताओ, अगर क्यू का 4/5 हिस्सा पी ने ले लिया तो बैलेंस बचता कितना है। सर टोटल तो 1 होता है, 1 से 4/5 ले लिया किसने, पी ने, तो बैलेंस बच के आया 1/5। पर 1/5 भी किसका, 3/10 का। तो ये निकल के आएगा 3/50। लॉजिक होना चाहिए भाई। मैं आपसे कहता हूं 80% मैंने ले लिया तो 20% कोई और लेगा। उसी तरह से अगर 4/5 इसने ले लिया तो 1/5 ये लेगा, और 1/5 3/10 का लेगा तो कितना ले लिया, 350, राइट। सॉल्व करेंगे। इनकी ओल्ड रेशियो है 5/10, और आर लेंगे, और 2/10। पी को कितना मिला, ये आर है बेटा, आर है। पी को कितना मिला 12/50, आर को कितना मिला 3/50। लो जी सॉल्व कर दो इसको, ठीक है। तो आएगा 37/50 और आ जाएगा है जी 13/50। यही आ रहा है क्या, 37:13 न्यू रेशियो, मेरे ख्याल से तो यही आएगा। गेनिंग रेशियो भी निकाल के दिखा दो सर, दिखा देते हैं। न्यू माइनस ओल्ड 37/50
और 13/50 माइनस ओल्ड 5/10 और 2/10। सर जी 12/50 और 3/50, तो गेनिंग रेशियो इज 12:3। सॉल्व कर लो 4:1, ये आपकी गेनिंग रेशियो। ये हो गई जी वेरिएशन आपकी। तो रेशियो में तो यही केस है, इसमें रिटायरमेंट। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। मैं आपको दिखाना चाहूंगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे किया जाता है यहाँ पे। आइए समझते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो आप यहां समझ रहे हैं और यहां वाली चीज चेंज इन पीएसआर के अंदर एकदम सेम है, अलग नहीं है। तो जो आप यहां समझ रहे हैं वही चीज चेंज इन पीएसआर में भी चलेगी। ओके, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मैं आपको बताता हूं। आइए देखिए। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अनलाइक एडमिशन जहां पे कई सारे केसेस होते थे गुडविल के, यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। वही सिंपल चलेगा। एक होती है ओल्ड गुडविल, एक होती है न्यू गुडविल। ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं एडमिशन में, बट मैं खाली एक बार आपको हल्का सा रिवाइज करता हूं। जनाब जो ओल्ड गुडविल होती है, ये गुडविल आपको बैलेंस शीट में प्रेजेंट होती है, और इस गुडविल को हमें राइट ऑफ करना होता है। किसमें? ओल्ड रेशियो में। राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल। नरेशन बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। ये ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट होता है जो कि पूरी पार्टनरशिप में सेम ही चलता है। फिर चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, कुछ भी हो, सब जगह पे यही चलता है। न्यू गुडविल कौन सी होती है? ये वो गुडविल है जो कि रीवैल्यूड होती है, या फिर ये वो गुडविल है जो वैल्यूड होती है। ये गुडविल एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर दी जाती है। और रिटायरमेंट में इनका एक ही केस है कि इनके लिए आप एडजस्टेड एंट्री पास करिए। एडजस्टेड एंट्री पूरी पार्टनरशिप में एक ही है। वो एंट्री है गेनिंग पार्टनर कैपिटल डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल, जो आपने एडमिशन में भी पढ़ी हुई है। नरेशन बीइंग गुडविल एडजस्टेड, और ये एंट्री आप पास करते हैं गेनिंग रेशियो। मतलब जब पुरानी गुडविल को टैकल करना है तो ये करेंगे, जब नए गुडविल को टैकल करना है तो ये करेंगे। एग्जाम्पल से बताते हैं। एग्जाम्पल से, एबीसी पार्टनर है 532 में। ए रिटायर, गुडविल appeared in the books rupees 1 lakh, but it was revalued at rupees 50,000. जर्नलाइज करने का तरीका वही जैसे पहले करते थे कि जनाब ABC जो है, पहले ऐसे लिख लेना रेशियो, इनकी रेशियो 532 लिखेंगे। ए रिटायर, देयरफॉर न्यू रेशियो हो गई 3:2 एंड गेनिंग रेशियो भी 3:2, क्योंकि सिंपल केस है तो जो न्यू रेशियो होगी वही गेनिंग रेशियो होगी। सेकंड चीज इज आवर जर्नल। पहली एंट्री जो पुरानी गुडविल है अपीयर इन द बुक्स, उसे राइट ऑफ करना है। तो राइट ऑफ सारे पार्टनर में होगी। ABC's कैपिटल, अकाउंट डेबिटेड, गुडविल 1 लाख को ओल्ड रेशियो जो कि है 532, उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 50,000, 30,000, 20,000। नरेशन बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। सेकेंड एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो यहां पे जो निकाली है B की, तो B's कैपिटल डेबिट, C's कैपिटल डेबिट, क्योंकि गेनिंग पार्टनर है, और जाने तो A's कैपिटल क्रेडिट होगा टू सैक्रिफाइस। तो जो पार्टनर जो जा रहा है वो सैक्रिफाइस कर रहा है। अच्छा, कई लोग गेन को ये भी कहते हैं रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल, क्योंकि वो जानते हैं रिमेनिंग पार्टनर गेन करते हैं और रिटायरिंग पार्टनर क्या करता है? क्रेडिट करता है, मतलब कि सैक्रिफाइस करता है। तो वही करा मैंने। बी और सी गेन कर रहे हैं, ए सैक्रिफाइस कर रहा है। नरेशन बीइंग गुडविल एडजस्टेड। वैल्यू कैसे डालनी है ये समझिए, क्योंकि ये गेनिंग रेशियो में पास होता है, तो गेनिंग रेशियो 3:2 है। पहले ए का शेयर निकालिए। गुडविल फर्म की है 50, कहां दे रखी है 50? ये रही न्यू गुडविल 50। 50 में ए का शेयर कितना है? 5/10, कितना? 25।
25 को बांट दे 2 में, तो बांट दो जी 50। ये गुडविल ट्रीटमेंट है इसका, ठीक है। एक वेरिएशन और दिखाता हूं जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, उसको भी समझते हैं। एग्जाम्पल, ABC है 3:1 में, B रिटायर्स एंड B रिटायर होने के बाद एंड न्यू रेशियो बिकम्स इक्वली, बोले तो 1:1। कहता है गुडविल appeared in the books at rupees 60,000, it was 30,000 जर्नलाइज। क्वेश्चन है, सॉल्व करना सीखें। चलिए पहले करनी है अपनी रेशियोज। तो न्यू रेशियो तो पता है, सीधा गेनिंग निकालेंगे। गेनिंग इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। क्या पार्टनर थे? PQ आ रहा है, ABC, ठीक है। रिटायर कौन हो रहा था? B रिटायर हो रहा है। अच्छा, B रिटायर हो रहा है तो ये C आएगा ना। न्यू रेशियो है अपने पास इक्वली मतलब 1:2, 1:2। ओल्ड है 3:1, तो 3/6 और 1/6। सॉल्व करते हैं जी, देखते हैं कितना बन रहा है। तो ये तो बन गया 2/6, राइट। और ये बन जाएगा 0। लो जी, 0 बन गया। तो कुल मिला के नो गेन नो सेक्रीफाइस कर रहा है A, और ये तो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये गेन कर रहा है, क्योंकि आप गेनिंग रेशियो निकाल रहे हो, पॉजिटिव है तो गेन कर रहा है। जर्नल, पहली एंट्री गुडविल राइट ऑफ करनी है, तो ABC टू गुडविल, A कैपिटल, B कैपिटल, C कैपिटल टू गुडविल। 60,000 की गुडविल है, ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करेंगे 3:1 में। बट क्या आएगा? 30,000, 20,000, 10,000। नरेशन, बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। और कमाल की चीज है कि दूसरी एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो गेन तो खाली C कर रहा है, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? जाने वाला पार्टनर, बोले तो B। गेनिंग रेशियो, तो पहले B का शेयर निकालो। गुडविल थी 30 में B का शेयर 2/6 यानी कि 10, और ये भी बन जाएगा 10, क्योंकि गेनिंग रेशियो बांटने का मतलब नहीं बनता, जितनी इसकी गुडविल है वो यहीं पे आ जाएगी। बीइंग गुडविल एडजस्टेड। ये हुई आपकी दूसरी वेरिएशन कि इस तरह से करना है। अच्छा, एक चीज मैं यहां पे और दिखाना चाहूंगा। मान लीजिए इफ वन ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर ऑल्सो सेक्रीफाइस। जो रिमेनिंग पार्टनर है अक्सर वो गेन करते हैं रिटायरमेंट के टाइम पे, पर मान लीजिए गलती से अगर कोई रिमेनिंग पार्टनर भी सेक्रीफाइस कर रहा हो, तो मैं क्या करूं? तो मैं क्वेश्चन को कैसे टैकल करूं, आइए समझते हैं। मान लीजिए आपने गेनिंग रेशियो निकाली, ABC पार्टनर है, उनकी रेशियो 3:1 है, ठीक है। तो अगर मैं गेनिंग रेशियो निकाल रहा हूं, लेट्स से मैं A और C निकाल रहा हूं, A और C का न्यू रेशियो मान लीजिए हमारे पास है, लेट्स से गेनिंग रेशियो निकालने के लिए हमें न्यू माइनस ओल्ड करना है 1/6, ओके। न्यू रेशियो मान लीजिए हमारे पास है हाँ जी राहुल जी, न्यू रेशियो अगर हमारी 1:3 हो जाए, लेट्स से ये बन गया 1/4 और ये बन गया 3/4। सॉल्व करते हैं। 4 और 6 का LCM इज अवर 12। 4 3 जा 3 1 जा 3, 6 2 जा 2 3 जा 6, यानी कि ये -3/12 आ गया। एंड इसको अगर हम सॉल्व करें, 4 3 3 जा 9, 6 2 1 जा 2, दैट वुड बी 7/12, राइट। अगर क्वेश्चन मेरा इस तरह का है तो गेनिंग रेशियो निकालते वक्त A नेगेटिव आया यानी कि ये सेक्रीफाइस कर रहा है, B पॉजिटिव आया तो ये गेन कर रहा है। एक बच्चा कह रहा है गड़बड़ है जी, चेक कर लो एक बार।
3:2:1 है, 1:3 न्यू रेशियो, 1/4 3/4 माइनस 3/6 1/6 12 12। नालायक सही तो है, तब सही है। आगे मान लीजिए आपकी जो अब एंट्री बनेगी वो कैसे बनेगी, मैं सीधा न्यू गुडविल की एंट्री आपको बताना चाहूंगा। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होती है तो गेन कर रहा है सी, यानी बनेगा सी कैपिटल, जो रिटायर कर रहा है टू बी कैपिटल, और क्योंकि ए भी सैक्रिफाइस कर रहा है तो ए को भी क्रेडिट करेंगे टू ए कैपिटल। नरेशन बीइंग गुडविल एडजस्टेड। वैल्यू कैसे डालना है वो समझना है दोस्तों। मान लो जस्ट अज्यूम करो कि जो नई गुडविल आपके पास है वो है 1,20,000 की। तो पहले रिटायरिंग पार्टनर को पकड़ो, रिटायरिंग पार्टनर है बी। 1,20,000 में जो बी का शेयर है वो कितना है 2/6, ये 2/6 शेयर। अगर मैं इसको निकाल दूं ये आएगा 40। ये करने के बाद आपने जिसका शेयर नेगेटिव आता है उसको पकड़ना। तो ए का नेगेटिव आया 1,20,000, उसमें उसका नेगेटिव शेयर मल्टीप्लाई, नेगेटिव शेयर में 3/12 आएगा 30,000। ऐसा इसलिए, और नेगेटिव शेयर मल्टीप्लाई करने का मतलब ये नहीं कि यहां भी माइनस लगाओ, एंट्री में अमाउंट कभी माइनस नहीं आती। ये माइनस ये शो करता है कि सैक्रिफाइस कर रहा है, जिसकी वजह से मैंने इसको क्रेडिट करा। अमाउंट निकालने में नई गुडविल में मल्टीप्लाई कर। अब आप इन दो को कर सकते हैं और डायरेक्ट यहां पे, बट अगर आप सी को भी निकाल के दिखाना है तो निकाल के दिखा सकते हैं। 1,20,000 में जो सी का शेयर आया कितना आया 7/12, सॉल्व करेंगे तब भी 70 आया। उस केस में एंट्री आपकी ये बनेगी। सो दिस फार इज ऑल अबाउट, जो हमने रिटायरमेंट में पढ़ा वो आपका क्या है कि रेशियो कैसे निकाली जाए और साथ ही साथ में गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे की जाए। ठीक है दोस्तों, यहां पे एक चीज ध्यान रखना, जितना मैंने आपको बताया, क्योंकि हम लोगों ने रिटायरमेंट यहां पे पढ़ा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज बताई है कि रिटायरमेंट जितना आप पढ़ रहे हैं चेंज इन पीएसआर में जितना है कॉमन है। और जो दो टॉपिक आपने आज पढ़े हैं रेशियो एंड गुडविल, ध्यान रखिएगा कि ये डेथ में भी कॉमन है। मतलब जब हम डेथ टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो यही टॉपिक मेरे को आपको स्टार्टिंग में बताने पड़ेंगे कि रेशियो कैसे निकाली जाती है, गुडविल कैसे निकाली जाती है। ओके, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्द ही, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।